सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कुंडली दर्पण में या कुंडली ज्ञान में जिस विषय को मैं लेकर आया हूं उसे कहा जाता है कि धन लक्ष्मी योग के रूप में जाना जाता है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके कुंडली में या किसी व्यक्ति के कुंडली में धन लक्ष्मी योग है कि नहीं है? अगर धन लक्ष्मी योग है तो फिर वह पूर्ण फल क्यों नहीं दे रहा है? अगर पूर्ण फल नहीं दे रहा है तो उसका उपाय क्या है, और अगर पूर्ण फल देगा तो कब देगा? इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि क्या आप हमारे इस चैनल को, कुंडली क्या है चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक जब देखेंगे तब आप उससे लाभ ले सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको ये धन लक्ष्मी योग है क्या। देखिए, दो ग्रहों से धन लक्ष्मी योग बनता है, एक चंद्रमा और दूसरे मंगल। चंद्रमा क्या है? मन के कारक है। मन का मुख्य जो कहा जाए वो उसके कारक चंद्रमा माने गए हैं, जबकि मंगल पराक्रम है, धैर्य है, आत्मबल है। तो जब मन को धैर्य, आत्मबल या पराक्रम की संगत मिल जाए तो मन क्या हो जाएगा? मन एक अच्छे मनोबल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और अब वह स्थिर हो जाएगा और सकारात्मक काम करने लगेगा। तब कुंडली में जब भी मन के कारक चंद्रमा और पराक्रम के कारक मंगल एक साथ किसी भी घर में अगर बैठे हैं तो समझिए कि चंद्र मंगल योग या धन लक्ष्मी योग का सृजन हो गया, यानी निर्माण हो गया। अगर किसी के कुंडली में आप यह देखते हैं कि मंगल और चंद्रमा एक साथ एक घर में अगर बैठे हैं तो इसमें जो भी जिस कुंडली में भी यह योग मिलेगा, योग मतलब जोड़ या संयुक्त बने बैठे मिलेंगे, वो उस कुंडली में धन योग बन जाएगा। धन लक्ष्मी योग उसे कहा गया है या कुछ जगह चंद्र मंगल योग भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न है कि कुंडली में यह योग कहां हो तो बहुत अच्छा फल देगा, किस परिस्थिति में बहुत अच्छा फल देगा? तो एक चीज जाने, सबसे पहले हमें यह देखना है, कुंडली में सबसे पहले देखना है कि मंगल या चंद्रमा ये कुंडली में योग कारक है कि नहीं है। सपोज दैट ये कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली है। चूंकि मेष लग्न की कुंडली कैसे है कि एक अंक जो अंक यहां बैठा होता है उसी लग्न की कुंडली होती है। एक अंक है यानी मेष, एक स्टार्ट जो करते हैं जब मेष, वृषभ, उसके बाद से जो शुरू होता है मिथुन, कर्क, सिंह शुरू होता है। तो जो क्रम आप गिनते हैं, जैसे एक अंक होगा तो मेष होंगे, दो अंक होगा तो वृषभ होंगे, यानी उसके स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। तीन जो होगा वो मिथुन होंगे, उसके बुध स्वामी होते हैं। चार चंद्रमा होंगे, पांच जो है वो सूर्य है, छह जो है वह पुनः कन्या हो जाता है, उसके स्वामी बुध होते हैं। सात जो है वो तुला होता है, यानी उसके स्वामी शुक्र होते हैं। आठ के जो वृश्चिक हो जाता है, यानी पुनः मंगल हो जाते हैं। नौ जो है वो धनु है, उसके स्वामी में जो है गुरुदेव है। 10 और 11 जो मकर और कुंभ होते हैं
जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, और 12वां अंक के स्वामी जो मीन राशि होती है उसके स्वामी बृहस्पति देव या गुरुदेव होते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, हमने आपको पहले अपनी जो वीडियो आया है इसके पहले शुरू में मैंने सब बता दिया है। प्रश्न ये है कि जब यहाँ जो अंक लिखा होगा उसी का लग्न होता है। यहाँ 1 हमने लिखा है इसलिए कि काल पुरुष की कुंडली में 1 से शुरू होता है। अगर यहाँ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी। अगर 5 होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तो ये 5 हो जाएगा तो इसके मालिक सिंह हो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि कुंडली में मंगल कारक ग्रह है कि नहीं। जैसे इस कुंडली में कारक और योग कारक और मारक ये दोनों हमने पहले वाली वीडियो में बता चुका है। खैर अब देखिए, जैसे 1 अंक यहां लिखा है और यहां मंगल बैठे हैं, तो मंगल के साथ चंद्रमा बैठ गए। मंगल क्या है, स्वगृही अपने घर में है, और चंद्रमा केंद्र में है। ये चंद्र मंगल योग यानी ये धन लक्ष्मी योग बन गया। पहला शर्त ने जो कहा कि सत्य बात यह है कि यहां और यहां यानी केंद्र में या त्रिकोण में जो है ये पंचम भाव या 9 भाव में त्रिकोण जो है केंद्र में या त्रिकोण में अगर यह योग है तो पूर्ण फल देगा, 100% फल देगा। यदि दोनों की कुछ शर्तें और है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला तो योग कारक होने चाहिए, उसमें से एक ना कोई एक। दूसरे ये ग्रहों में से स्वक्षेत्री यानी अपने राशि में, जैसे यहां मंगल अपने घर में बैठे हैं, 1 अंक उनका अपना है, अपने घर में बैठे हैं। दूसरी, अगर यही राशि यहां बन गई चंद्रमा और मंगल, तो चंद्रमा अपने घर में आकर बैठ गए, यहां ये बन गया चंद्र मंगल कुंडली योग, लक्ष्मी योग, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। इसके बाद अब देखिए, ये जैसे यहां अगर चंद्रमा रहेंगे तो चंद्रमा 2 अंक में यानी वृषभ में उच्च के हो जाते हैं। तो यहां चंद्रमा उच्च के हो गए और मंगल यहां आ गए, ये लक्ष्मी योग बन गया, पूर्ण लक्ष्मी योग बन गया। जो धन लक्ष्मी योग आ जाएगा, इसमें चंद्रमा उच्च के हो गए तो ऐसे बन गया। अगर यही चंद्रमा यहां अगर होती 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा नीच के हो गए, लेकिन मंगल स्वच्छ क्षेत्रीय है। तो यहां जो चंद्र मंगल जो बनेगा, इसमें मंगल की जब दशा या अंतरदशा आएगी तो पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन यही चंद्रमा की जब दशा या अंतरदशा आएगी तो उतना फल नहीं देंगे, इसलिए कि वो नीच के हो गए। ठीक है, वो नीच के हो गए। अब देखिए, जैसे यहां अगर चंद्र मंगल कुंडली बन गई तो यहां मंगल उच्च के हो गए। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। ठीक है, तो मंगल जैसे हम उच्च के हो गए तो यहां मंगल का और चंद्रमा का युक्ति, ये चंद्र मंगल कुंडली। और दूसरी चीज है, यहां मंगल कारक भी होते हैं, और यहां से बैठकर यहां दृष्टि जो चंद्रमा की पड़ेगी सुख भाव पे, ये जो है धन लक्ष्मी योग का सृजन हो गया। पहला चीज। जस्ट उसके बाद हमने जो यहां बनाया, एक चीज यहां देखना होगा कि चंद्र मंगल यहां आकर के नीच हो गया है, तो यहां जब चंद्रमा और मंगल की दशा चलेगी, तो चंद्रमा की जब चलेगी तो लक्ष्मी योग का सृजन होगा, मंगल का जब चलेगा तो उतना फल नहीं देंगे। लेकिन यही चंद्र मंगल अगर यहां बैठ गए या यहां बैठ गए, त्रिक भाव में जाकर बैठ गए, तो उतना फल नहीं देते, कारगर नहीं होता है। पहला शर्त, छठे 8वें 12वें में अगर जाकर के ये बैठ जाएंगे तो फल चंद्र मंगल कुंडली का फल बढ़िया नहीं मिलेगा।
यही अगर तीसरे घर में बैठ जाएंगे तो ये परिश्रम का घर होता है। यहां भी चंद्र मंगल की कुंडली में जो है धन लक्ष्मी योग का सृजन बढ़िया होगा तो जरूर, सृजन तो है, फल मिलेगा भी, लेकिन ये फल 100% नहीं मिलेगा। अब दूसरी शर्त यह है कि देखना क्या है कि डिग्री इनकी क्या स्थिति, दोनों की डिग्री कितनी है। मान लीजिए कि दोनों की डिग्रियां देखनी जरूरी है। किस लिए? दो चीज के लिए। पहले तो डिग्री, मान लीजिए कि चंद्र मंगल कुंडली तो बनी अच्छी, लेकिन मंगल की डिग्री 28 पर है, छोड़िए 28 डिग्री पर है। 28 क्या है? मृत मंगल हो गए, 29 पर हो, वृद्धावस्था में मंगल हो गए, 29 मृत प्राय हो जाएंगे, मृत प्राय मंगल हो गए। और चंद्रमा की डिग्री भी 27 से 26 पर है। तो यहां चूंकि दोनों की डिग्रियां कम हो गई, इसलिए यह चंद्र मंगल कुंडली बनने के बावजूद यहां पूर्ण फल नहीं मिलेगा। डिग्री देखना जरूरी है दो दृष्टि से। एक तो ये कि इनकी पावर कितनी है, ये ग्रहों की पावर कितनी है। और डिग्री के बारे में मैं बता चुका हूं पहले से कि सम और विषम संख्या पहले देखना है, इसके बाद से जो 0 से 1 तक वो मान लीजिए बाल अवस्था होता है या मृत प्राय होते हैं, और 2 से जो है 7 तक जो है वो बाल हो गया। इसके बाद से 7 से 12 जो होते हैं वो प्रौढ़ावस्था होता है, 12 से 18 जो होते हैं वो युवा अवस्था में होते हैं। बहुत अच्छी मानी गई है, तो 12 से 18 डिग्री बेटर मानी गई है। डिग्री के बारे में भी हमारा प्रीवियस का वीडियो आप देख सकते हैं अगर कहीं भी डाउट होता है तो पहली दूसरी क्या है, शर्त क्या है? डिग्री देखनी है, डिग्री दोनों की कितनी है। अब तीसरा क्या देखना है, डिग्री में जैसे डिग्री कंजंक्शन के लिए भी देखना है कि दोनों जुटे हैं कि नहीं है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा 2 डिग्री पर है और मंगल 29 डिग्री पर, 27 डिग्री का डिफरेंस हो गया। जबकि कंजंक्शन के लिए बेहतरीन योग के लिए इन लोगों का दोनों की डिग्रियां कम से कम 8 डिग्री के नजदीक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा 8 डिग्री पर है और मंगल जो 12 डिग्री पे है तो बेटर अच्छा हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा 8 डिग्री पर है और मंगल 28 डिग्री पर आ गए तो डिस्टेंस बन गया। अब वो चंद्र मंगल की युक्ति या योग या ये कहिए कि मैंने लक्ष्मी धन लक्ष्मी योग का सृजन में दिक्कत हो गई, बनेगा फल पूर्ण नहीं मिलेगा। तो कंजंक्शन के लिए और डिग्री को देखना दो चीज हो। तो पहला चीज देखना है कि ये योग कारक है कि नहीं है, कहाँ बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं। तो त्रिक भाव में बैठे हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे, 6, 8, 12 में बैठे हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे, तीसरे भाव में बैठे हैं तो भी अच्छा फल नहीं देंगे, अन्य जगह बैठे हैं तो बेटर फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, ये देखा गया है। डिग्री का जहां सवाल है, डिग्री को देख लिए। अब क्या है, अगर कुंडली में जो है धन लक्ष्मी योग बन रहा है लेकिन यह योग बेटर स्थिति नहीं दे रहा है, जैसे हम लोग ये माने कि यदि यह योग डिग्री से कम है तो क्या करें, अच्छा फल नहीं देगा तो क्या करें। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले देखना है चार्ट में, जो जन्म लग्न की चार्ट होती है उसमें आप देखें कि धन जो लक्ष्मी योग बना है मंगल और चंद्रमा में दशा किसके करीब पहुंची है, पहला चीज। क्योंकि दशा और अंतरदशा में जिसकी जो दशा या अंतरदशा होगी वो फल बेटर देंगे। अब दूसरी चीज ये देखना है कि इन दोनों में किसकी डिग्री बेटर है और कौन कमजोर है। तो जो ग्रह कमजोर है उनको पावर देंगे ताकि वो फल पूर्ण मिलने लगे। ठीक है, अब पावर कैसे देंगे? पावर देने के लिए हमने पहले से 4 तरीका बताया है। पहला क्या होता है कि आप उनके बीज मंत्र पढ़ करके, दूसरा उनसे रिलेटेड किसी जो है दान पुण्य करके, तीसरा उनसे रिलेटेड स्टोन पहन करके आप अपना कर सकते हैं, या चौथा होता है कि उनका इष्ट देव की पूजन करके
उनको इंप्रूव किया जा सकता है। जो ग्रह मृत प्राय या जो ग्रह बाल अवस्था में है या पावर नहीं दे पा रहे हैं उनको हम लोग करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और, दूसरी चीज क्या देखना है, पहले तो ये देखना है कि अगर उनकी दूसरे एक और चीज देखनी है कि ये ग्रह बैठे कहाँ हैं, कि आप किसी शत्रु के घर में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं। तो शत्रु के घर में बैठेंगे, जो ग्रह शत्रु घर में बैठेंगे वो उतना फल नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो ग्रह शत्रु घर में बैठे हैं उसको इंप्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो है, इनको इंप्रूव करने के लिए ताकि आपके अगर कुंडली में लक्ष्मी जो है धन लक्ष्मी योग है तो ये धन लक्ष्मी योग काम करे, इसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा ये देखना है कि उन ग्रहों के पूजन करके, उनकी दान करके, और या उनसे संबंधित रिलेटेड कुंडली देखने के बाद अगर स्टोन पहनना है तो उनके स्टोन पहन करके हम उस ग्रह के को इंप्रूव करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया कि धन लक्ष्मी योग का सृजन कुंडली में कैसे होता है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें इसी तरह की किसी योग या चंद्रमा से संबंधित, क्योंकि चंद्रमा का ही टॉपिक हम लोग चल रहा है, तो चंद्रमा से संबंधित कोई टॉपिक हम पुनः लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।